गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ दैट मीन्स वन्य जीव। जैसे कि हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें। वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फाना। ठीक है, वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की जो प्राणी संपत्ति में भी क्या है, धनी है। यहाँ लगभग 90,000 क्या बोलते हैं स्पेशीज हमें देखने को मिलती है, और देश में लगभग 2000 से अधिक क्या है बर्ड्स की स्पेशीज हमें देखने को मिलती हैं या पाई जाती हैं। यह हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का टोटल 13% वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पे हमारे इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी फ़िश हैं, फ़िश की स्पीशीज़ हैं वो हैं 2546 हैं, जो वर्ल्ड का 12% है। और भारत में वर्ल्ड के 5 से 8% तक क्या है हमारे एम्फीबियन हैं, और रेप्टाइल्स हैं और मेमिलियंस हैं। ये सारे क्या है यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। अब आपका एम्फीबियंस क्या होते हैं? लाइक मेंढक, जो पानी और लैंड दोनों पर रहता है। रेप्टाइल्स दैट मीन्स आपका स्नेक, ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं। और मैमलियन दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैमल्स में आपका कंगारू भी आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें, यदि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में आपका क्या आ जाता है? हाथी। एलिफेंट सबसे बड़ा क्या है? मैमेलियन है, और सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये असम, कर्नाटक और केरल के जो ड्राई एरियाज होते हैं, वहाँ पे ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कर्नाटक, केरल, वायनाड, ओके, सॉरी ड्राई नहीं, हॉट एरियाज में हमें देखने मिलते हैं, क्योंकि हाथी जो होता है वो ठंड में नहीं रहता है। उसके बाद एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो हमें पश्चिमी बंगाल और असम के जो दलदली एरियाज होते हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। कच्छ के रन और जो थार का मरुस्थल है वहाँ पे हमें गधे और ऊँट रहते हैं। ठीक है, हमने देखा ही है कि जो राजस्थान का सारा है वहाँ पे हमें ऊँट देखने को मिलते हैं। यदि इंडिया की बात करें, इंडिया में भैंसा, नीलगाय, सौसिंगा, छोटा मृग जिसको गैज़र कहते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ हमें हिरण की, डियर की देखने को मिलती हैं, और अदर एनिमल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं जो हमारे क्या इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ जो आपके मंकीज़ हैं, बंदर है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं। यदि हम पिंक वाले बॉक्स की बात करें, डू यू नो, तो उसमें क्या दिया है? भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1917 में लागू हुआ था, जो कि हमारे किसको लेकर था? लॉयन को लेकर था। ठीक है, आगे हम बात करें कि गुजरात का जो गिर वाला एरिया है, गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट या जंगल है, बाघ, और मध्य प्रदेश वो किसके लिए है? लॉयन के लिए है। ओके, और जो आपका, सॉरी एक लाइन मिस हो गई, भारत जो है वर्ल्ड में एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ, लॉयन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जो भारतीय शेर या हमारे लोयन है वो उनका जो नेचुरल हैबिटेट स्थान है वो है गुजरात के गिर जंगल में, और जो बाघ है वो मध्य प्रदेश और झारखंड के जो फॉरेस्ट एरिया है, वन है, वहाँ के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और हिमालय एरियाज में पाए जाते हैं। जो आपकी कैट स्पीशीज या बिल्ली प्रजाति के जो सदस्य है उसमें आपका आपका तेंदुआ आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा है ये सब क्या है? शिकारी हैं, दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं उनको मार के खाते हैं, यही उनका काम है। फिर जो हिमालय वाले एरियाज है वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स में जो है मोस्टली यहाँ पे क्या होती है कि जो जलवायु की बात करें या एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ठंड में भी जो एनिमल्स हैं वो जीवित रहते हैं। लद्दाख की जो बर्फीली ऊंचाई है यहाँ पे याक पाए जाते हैं, जो सींगों वाले बैल जैसा एनिमल हमें दिखता है, जिसका बाहर 1 टन होता है। ठीक है, यदि तिब्बती की बात करें तो बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़ या जंगली भेड़ बोला जाता है, ये हमें तिब्बत वाली एरियाज में पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी हमें देखने को मिलता है। यदि रिवर्स और लेक्स की बात करें और जो आपके ओशियन वाले पार्ट्स उसकी बात करें तो वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? कुछ मगरमच्छ देख और घड़ियाल देखने को मिलते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की ही स्पीशीज़ है। ठीक है, जो विश्व में केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और भारत में अनेक क्या बोलते हैं जो ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड्स देखने को मिलती हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर, बहुत सारी स्पीशीज़ बर्ड्स की हमें देखने को मिलती हैं, जो कैसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं? आर्द्र। ठीक है, मतलब सॉरी कोल्ड वाले एरियाज में। ठीक है, और हमने क्या यहाँ पे देखी फसलें और चीज़ें देखी हैं। ये सारी जो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और हमें इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं।
हमारी गवर्नमेंट ने फ्लोरा एंड फौना की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या की हैं, स्कीम निकाली और बहुत सारे कदम उनके लिए उठाए हैं, जिसमें से एक है देश में 18 क्या है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव मंडल हैं, जो आरक्षित क्षेत्र हैं। उनको क्या किया, उनका स्टैब्लिशमेंट किया गया है। इसमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिपलीपाल, पचमढ़ी और कमर अमरकंटक की वहाँ पे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये सिर्फ पूरे 18 की आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिस्ट दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पूरे 18 की नेक्स्ट पेज पे लिस्ट दी है, सबके नाम इसमें दिया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है कि सन 1992 में गवर्नमेंट द्वारा जो आपके अब पेड़ हैं, ठीक है, जो आपके फ्लोरा वाला पार्ट है, ठीक है, उसके लिए क्या किया, बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर शेरों के कंजर्वेशन के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए और गैंडे के प्रोटेक्शन के लिए भारतीय सेना वैश्य के प्रोटेक्शन के लिए नई नई योजनाएं या प्रोग्राम बनाए गए हैं। 103 नेशनल पार्क और 535 क्या है 103 नेशनल पार्क एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, जो कि क्या है जियोलॉजिकल गार्डन है। ये सब सेट किए गए हैं। यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है, दैट मीन्स यहाँ पे नेचुरल की जैसा प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है वैसे यहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे एनिमल्स का प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे उनका संरक्षण करते हैं और उनके बारे में किस तरीके से हमने अब इस चैप्टर में जाना। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आगे की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।